मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट, आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। अब हमको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में अंतर लगाने से पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इन द प्रीवियस चैप्टर में वी हैव लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हमने जो मैटर की क्या पढ़ी थी? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाई लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमें क्या पता चलता है? उसका कलर पता चलता है, हार्डनेस पता चलती है, रिजिडिटी पता चलती है, फ्लूइडिटी पता चलती है, डेंसिटी पता चलती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पता चलता है। ये क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो इंटर कन्वर्जेशन है इस स्टेट का फिजिकल चेंज में, ये क्या होता है? कोई भी इसके कंपोजिशन में चेंज किए बिना होता है। Although ice, water and water vapor all look different and display डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइस, वाटर और वाटर वेपर क्या है? अलग अलग दिखाई देते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी कैसी रहती है? अलग रहती है। दे आर केमिकली सेम, लेकिन वो केमिकली कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। बोथ वाटर एंड कूलिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। दोनों वाटर और कुकिंग ऑयल क्या है? लिक्विड है, लेकिन उनके जो केमिकल कैरेक्टर है वो क्या है? अलग है। दे डिफर इन ऑर्डर, इनफ्लेमेबिलिटी, वो क्या रहते हैं? ऑर्डर में भी डिफरेंट रहते हैं और उनकी इनफ्लेमेबिलिटी भी कैसी रहती है? डिफरेंट रहती है। वी नो दैट ऑल बर्न इन एयर वेयर वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हमें पता है कि सभी क्या होते हैं? एयर के द्वारा क्या होते हैं? जल जाते हैं, लेकिन पानी क्या करता है? फायर के लिए एक्सटिंग्विशर होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक डिफरेंट फ्रॉम वाटर, इसमें क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी बताई है कि ऑयल क्या है? वाटर से डिफरेंट है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन। इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस क्या करता है? दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? उसकी केमिकल कंपोजिशन बनाता है। केमिकल चेंज, बर्निंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज क्या करता है? ब्रिंग, उसके अंदर चेंज लेके आता है और हमको उससे क्या मिलता है? नया सब्सटेंस मिलता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को क्या कह सकते हैं हम? केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल, जब हम कैंडल को जलाते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो इसमें होते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? क्या आप उसको बता सकते हैं? अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब किस प्रकार के प्योर सब्सटेंस होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, उनकी केमिकल कंपोजिशन पे सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। सब्सटेंस को किस में रखा जाता है? या तो एलिमेंट में रखा जाता है या कंपाउंड में रखा जाता है। पहला आता है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। रॉबर्ट बॉयल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या थी? एलिमेंट के बारे में बताया था। कब बताया था? 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लेवेंशियर 1743 to 1904, a French chemist, was the first established experimentally use of definition of an element। एंटोनी लॉरेंट लेवेंशियर जो थे, उन्होंने पहली बार, ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार क्या बताई थी? डेफिनेशन बताई थी। एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट की डेफिनेशन बताई थी। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने ये बताया था कि एलिमेंट जो है ये क्या है? इजीली हम इसे तोड़ नहीं सकते। सिंपल सब्सटेंस में हम इसे बिना केमिकल रिएक्शन के तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। एलिमेंट को ज़्यादातर हम किस में? या तो मेटल में, नॉन मेटल में या मेटलाइट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मैटर क्या करती है? इसमें से या तो सभी प्रॉपर्टी शो करती है या कुछ प्रॉपर्टी शो करती है।
पहली, दे हैव अ लस्टर शाइन, उनके अंदर क्या होता है, लस्टर मतलब वो कैसी दिखती है, चमकती हुई दिखती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उनका कलर कैसा रहता है, या तो सिल्वरी ग्रे रहता है या फिर गोल्डन येलो रहता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल, कैसे होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, उसको हम किस में ड्रॉन कर सकते हैं, वायर में चेंज कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल, ये कैसे रहते हैं, मेलिएबल रहते हैं। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, हम इसको क्या करते हैं, हैमर्ड मतलब ठोक के क्या कर सकते हैं, थिन शीट में बना सकते हैं। दे आर सोनोरस, ये कैसे होते हैं, सोनोरस रहते हैं। मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, तो अगर आपने देखा होगा कि हम कोई भी मेटल को अगर हथौड़े से मारते हैं तो क्या होती है, उसमें आवाज़ आती है, तो ये क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर गोल्ड, एग्जाम्पल क्या है मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मर्क्यूरी इज ओनली मेटल दैट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी ही ऐसा मेटल है जो क्या रहता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल यूजुअली शो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अब मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब किसकी पढ़ेंगे, नॉन मेटल की। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, उनके डिस्प्ले कैसे रहते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर में। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे रहते हैं, पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस और मेलिएबल, ना तो ये लस्टर होते हैं, ना मेलिएबल होते हैं, ना सोनोरस होते हैं। लस्टर मतलब ना तो ये चमकते हैं, सोनोरस ना आवाज़ करते हैं, और मेलिएबल ना ही जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्ट, घुल जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोराइड एक्सेट्रा। क्या है नॉन मेटल के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, कोल, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ऐसे मेटल रहते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इंटरमीडिएट रहती है, मेटल और नॉन मेटल से मिली हुई रहती है, वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब आपको ये पॉइंट दे रखा है, मोर टू नो, और जानकारी के लिए आपको ये दे रखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 192 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग इन द रेस्ट आर मैन मेड। क्या होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, 100 एलिमेंट रहते हैं, लेकिन 92 एलिमेंट क्या रहते हैं, नेचुरली रहते हैं, और बाकी जो 8 बच्चे वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, मतलब हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड, ज़्यादातर एलिमेंट कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। 11 एलिमेंट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट ऐसे रहते हैं वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, क्या नाम है उनका, मर्क्यूरी और ब्रोमाइन। एलिमेंट्स गैलियम, शीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइडली अबाउट रूम टेम्परेचर इज 303 केल्विन। एलिमेंट जो रहते हैं गैलियम और शीजियम, ये क्या रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, टेम्परेचर कितना हो, जब 303 हो। 9th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंपाउंड्स के बारे में समझाएंगे। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकता है।